क्वेश्चन नंबर है 13, पेज नंबर है 403। ठीक है, आपको तैयार करना है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस असेसमेंट ईयर 19-20 लिखना है। मैंने पहले से तैयार रखा है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, सबसे पहले नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ। देखिए नेट प्रॉफिट 97,500 मैंने लिख दिया, 97,500। ठीक, उसके बाद ये मिस्टर गोपाल दास का है। ठीक है, यही ओनर है, मालिक है। जनरल एक्सपेंसेस आपका 4,000 दिख रहा है, जबकि कोई एडजस्टमेंट नंबर में देखिए कुछ बोला गया है जनरल एक्सपेंसेस के बारे में, उसमें 400 रुपये इंक्लूड है। ठीक है, किस रूप में, तो डोनेशन के रूप में इंक्लूड है, जिसको हटाना होगा। ठीक है, जनरल एक्सपेंसेस हालांकि बिजनेस का पार्ट है, पर डोनेशन बिजनेस का पार्ट नहीं होता है, इसको हटाना पड़ता है। ठीक है, तो हम 400 रुपये हटा देंगे। चूँकि अब ये सब लेस है तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 8 के रूप में लाइन में दिखलाएंगे डोनेशन 400 रुपया। ठीक है, फिर वापस आइए, बेड डेप्ट चलेगा, बिजनेस का पार्ट है। प्रोविज़न फॉर बिजनेस का पार्ट नहीं है, प्रोविज़न फॉर बेड डेप्ट बिजनेस का पार्ट नहीं है, इसको हम लोग यहाँ पे दिखलाएंगे। ठीक है, प्रोविज़न फॉर बिजनेस। ठीक है, ये वाला दिखाया है। उसके बाद देखिए फायर इंश्योरेंस चलेगा, सैलरी ऑफ स्टाफ भी चलेगा, डिस्काउंट भी चलेगा। हाँ, सैलरी ऑफ गोपाल दास। गोपाल दास कौन है, ये मालिक है, अपना सैलरी नहीं ले सकता है, ये नहीं चलेगा। ठीक है, इसको भी देखिए हम यहाँ पे दिखलाए हैं। फिर वापस आइए क्वेश्चन में, इंटरेस्ट लोन चलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है बिजनेस का पार्ट नहीं माना गया है। ठीक है, इसको हम इसमें दिखलाएंगे। वापस आइए फिर इस क्वेश्चन में, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस बिजनेस का पार्ट नहीं है, इसको भी यहाँ पे दिखलाना है। देखिए दिखलाया है। उसके बाद आइए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी बिजनेस पार्ट नहीं माना गया है क्योंकि लाइफ लगा दिया है। ठीक, वापस फिर आइए क्वेश्चन में, फिर है प्रोविडेंट फंड में। देखिए एम्प्लॉय, यहाँ ये प्रोविडेंट फंड है, पिछले बार बताया था कोई भी फंड नहीं आता है, पर ये ब्रैकेट में एम्प्लॉय लिख दिया है ना, इसलिए ये आएगा, मतलब ये एम्प्लॉय से रिलेटेड है, फंड है। ठीक है, ये आएगा। फिर एडवर्टीजमेंट ये आएगा। ऑडिट फीस, देखिए ऑडिट फीस 1200 है, हालांकि ऑडिट फीस बिजनेस का पार्ट होता है, पर इसमें एडजस्टमेंट नंबर में आपको बोला है कि ये निरीक्षण में कुछ दिया गया है, ब्राइब में कुछ खर्चा किया है, ये 1,000 रुपया दिया गया है। ठीक है, ऑडिटर को अलग से, तो ये नहीं आएगा, ये बिजनेस का पार्ट इसको नहीं माना जा रहा है। ऑडिट फीस माना जाता है, पर ये ऑडिटर को अलग से कुछ पैसा दिया जा रहा है। ठीक है, निरीक्षण के तौर पर, इसलिए इसको नहीं माना गया है, इसलिए 1,000 इसको दिखलाएंगे। फिर वापस आइए, रेंट है 10 मंथ का दिया गया, जबकि 12 मंथ का होना चाहिए, मतलब 2 महीने का और लेस करना है। ठीक है, मतलब ये तो ये लाइन लेस ही है, तो यहाँ पे 10 मंथ का लेस किया गया है, इसका मतलब 2 महीने का और लेस करना बाकी है, इसको हम लोग बाद में अलग से लेस करेंगे। ठीक है, बाकी ये सब बिजनेस पार्ट है। डिप्रिसिएशन देखिए, प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन दिया 1500, जबकि यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर बोला कितना, बोला 500 रुपये ही अलाउ किया गया है, तो 1500 में 500 अलाउ किया गया, मतलब 1,000 अलाउ नहीं है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर दिखलाए भी हैं, प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन 1500 माइनस 500 इक्वल टू 1,000। ठीक है, फिर उसके बाद आइए, उसके बाद मेडिकल एक्सपेंसेस है, कितने का है, 5,000 का है। किसके लिए है, मेडिकल एक्सपेंसेस बेटा के लिए खर्चा किया 5,000, ये बिजनेस का पार्ट इसको नहीं माना गया है, इसको भी हम यहाँ दिखला दिए हैं। ठीक है, उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ मोटर कार को बेचा है तो लॉस हुआ है, ये पर्सनल प्रॉपर्टी है 2,000 का, इसको भी हम यहाँ पे दिखला देंगे। ठीक है, उसके बाद वापस आइए, बाकी तो इधर का सारा कुछ आ ही गया है। ठीक है, तो मैंने भी यहाँ पे देखिए, मैंने लाइन बाय लाइन सबको लिख दिया है, जो हम आपको बताए हैं। ठीक है, जोड़कर मैंने यहाँ लिखा, उतार दिया है, इन दोनों को प्लस किया, इसलिए इतना आ गया। ठीक है, वापस फिर आइए, देखिए मिसलेनियस रिसीव बिजनेस का पार्ट है, कमीशन बिजनेस का पार्ट ही माना गया है। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये बिजनेस का उसको पार्ट नहीं माना गया, क्योंकि अलग से कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदा गया है, उससे इंटरेस्ट मिल रहा है, ये भी इनकम है, बिजनेस की इनकम नहीं है, इसको अलग से दिखलाएंगे। ठीक है, ये बिजनेस का पार्ट नहीं है। गिफ्ट फ्रॉम फादर से गिफ्ट मिला, वो भी बिजनेस का पार्ट नहीं माना गया है। इनकम टैक्स बिजनेस का पार्ट नहीं है, तो इसका रिफंड भी बिजनेस का पार्ट नहीं माना गया है। और रेंट ऑफ प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है। ठीक है, इसको भी बिजनेस का पार्ट नहीं माना गया। कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 आइटम जो है यहाँ पे मैंने यहाँ लिखा है, 1 मिनट, 5 आइटम मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको उतार दिया है। ठीक है, इससे लेस हुआ दिया आया है। ठीक है, अब एक ठो बाकी था लाइन, एडजस्टमेंट नंबर 2 मंथ का रेंट बाकी था। तो देखिए मैंने यहाँ रेंट के बारे में लिखा भी है
कि 2 मंथ का रेंट जब 10 मंथ का 1000 है, 2 मंथ कितना होगा 200 होगा, 200 और लेस होना चाहिए, लेस हुआ तो कितना आया है 81,200। ये मेरा इनकम फ्रॉम बिजनेस है। ठीक है, इस तरह ये क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया है। आप इसको बनाएं, समझें और दिक्कत हो तो कॉल करके पूछिए। बहुत बच्चे पूछते भी हैं पर कुछ बच्चे नहीं पूछते हैं, जो डरते हैं। डरिए नहीं, पूछिए। ठीक है, और सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा।